गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी श्री गंगा जी में स्नान करके रास्ते के श्रम से मुक्त हुए और पवित्र जल को पान करके मन से बड़े आह्लादित हुए। अब तक गोस्वामी जी ने श्री राम जी के चरित्र को अतिशय माधुर्य में वर्णन किए। लोगों को कहीं ऐसा न लगे कि श्री राम जी मनुष्य हैं, इसीलिए श्री राम जी का ईश्वरत्व वर्णन करना प्रारंभ किए। भगवान श्री रामचंद्र जी कौन हैं? तो कहा, जिनके स्मरण से संसार का श्रम अर्थात जन्म मरण का श्रम समाप्त हो जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लोकाचार है। भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध सच्चिदानंदमय हैं, शुद्ध हैं, अर्थात माया के लेस भी वहां नहीं है, किंचित माया नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों से परे हैं। सच्चिद आनंदमय हैं। भगवान श्री राम जी का शरीर और प्राण अलग अलग नहीं है। जैसे चीनी के लड्डू चीनीमय होता है, बेसन के लड्डू बेसनमय हुआ करता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी सच्चिद आनंदमय हैं। सुख रूपी जल को वर्षा करने वाले हैं, सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप हैं। मनुष्य के जैसा चरित्र कर रहे हैं, मनुष्य के जैसा चरित्र कर रहे हैं। जो चरित्र संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सेतु माने पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। यह सुधि गुह निषाद जब पाई। निषाद जाति है, गुह उसका नाम है। निषाद राजगुह ने जब यह सुधि पाई कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराजा श्री अवधेश जी के पुत्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता श्री सीता जी तथा मंत्री वर्य श्री सुमंत्र जी
रथारूढ़ होकर के, रथ पर बैठ करके श्री गंगा स्नान करने आए हैं, तो बड़े खुश हो गए, मुदित हुए। मुदित माने प्रसन्न होकर के अपने प्रिय बंधु माने प्रिय भाई को बुला लिए। मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। गुह के संदर्भ में शास्त्रकारों ने इस प्रकार से कहा है कि गुहयति वंचयति पर स्वमिति गुह। गुहयति वंचयति पर स्वमिति गुह, अर्थात इसका अर्थ हुआ जो पर धन को चुरावे, दूसरे के धन को चुरावे, उसको गुह कहते हैं। उसको गुह कहते हैं जो पराये धन को चुराता हो। पर अंशु गुहयति इति गुह, पर अंशु गुहति इति गुह, अर्थात पराये द्रव्य को चुरावे वह गुह। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 50वें सर्ग में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 50वें सर्ग में 33 और 34 श्लोक पढ़ना चाहिए। वहाँ पर ऐसा वर्णन है कि तत्र राजा गुहो नाम, तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समः सखा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं वहाँ के राजा भगवान श्री राम जी के सखा हैं, बड़े ही कर्मठ हैं, बड़े बलवान हैं। इनके संदर्भ में एक दो और उदाहरण आता है, जैसे कि मत्स्य घातो निषादा नाम, जो मछली को मारता हो वह निषाद है। निषादो जीव हिंसकः, जैसे गुह शब्द का अर्थ आपने सुना, वैसे निषाद शब्द का अर्थ है निषादो जीव हिंसकः। मनु जी ने कहा है ब्राह्मणेन शूद्राय जातो निषादः, ब्राह्मणेन शूद्राय जातो निषादः। ब्राह्मण और शूद्र इन दोनों के द्वारा वर्णशंकर जो जाति है वह निषाद है। इस प्रकार से शास्त्रों में इनके संदर्भ में अर्थ किया गया है। इन्होंने अपने प्रिय भाई को बुलाया। वैसे भगवान का अर्चन, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा सपरिवार करें, ये बहुत अच्छा होता है। पूजा ही तुम्हारी सहित परिवार। निषाद राज अपने प्रिय भाई को बुला लिए, कुटुंबियों को बुला लिए और लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ओहिए हरस अपारा। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, फल मूल
भेंट भारा भरी लिए, मिलन चले ही हरस अपारा। मिलने के लिए चले हैं तो हृदय में अपार हर्ष है, बहुत खुशी है। भारा माने कांवरी भर करके, कांवर जिसको कहते हैं, कहीं कहीं बहंगी भी कहते हैं इसको। बांस के फट्टे के दोनों छोर पर इस प्रकार से रस्सी से, डोरी से बनाया जाता है कि उसमें वस्तुएं रख ली जाती है। तो भेंट के लिए निषाद राज मूल फल भार में भर करके मिलने चले हैं। धर्मशास्त्र का निर्देश है कि रिक्त पानिर न पश्येत, रिक्त पानिर न पश्येत राजनम भीषजम गुरुम। रिक्त पानिर न पश्येत राजनम भीषजम गुरुम। राजा, वैद्य और गुरु, इनके पास खाली हाथे नहीं जाना चाहिए। भारों में भर लिए हैं, भर भर करके ले चले हैं। इसका अभिप्राय यह है कि पात्र भरा हुआ होने से शुभ होता है, देखने में अच्छा लगता है। यदि वस्तु कम हो तो पात्र छोटा लेना चाहिए। दधि चूरा उपहारा अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, भर करके लेकर चले। निषाद राज श्री राम जी से मिलने चले हैं तो बहुत खुशी है। जैसे चले हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। निषाद राज पहुंच गए श्री राम जी के पास। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। भेंट आगे धरी, दंडवत करी। भेंट की सामग्री को आगे रख करके प्रभु ही अति अनुरागे बिलोकत, प्रभु श्री रामचंद्र जी को अति अनुरागे माने अतिशय अनुराग के साथ अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यद्यपि यहाँ पर गोस्वामी जी यह नहीं लिख रहे हैं कि निषाद राज को श्री रामचंद्र जी हृदय से लगा लिए हैं, परंतु अन्यत्र इस बात को गोस्वामी जी लिखे हैं
जैसे काहेउ लहेउ यही जीवन लाहू, काहेउ लहेउ यही जीवन लाहू, भेंटेउ राम भद्र भरी बाहू। काहेउ लहेउ यही जीवन लाहू, भेंटेउ राम भद्र भरी बाहू। यह तो राम लाई उर लीन्हा, यह तो राम लाई उर लीन्हा, कुल समेत जग पावनी किन्हा। जब इन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है तो श्री राम जी इनको हृदय से लगा करके मिले हैं और सखा कह करके संबोधित किए हैं। विनय पत्रिका 166 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 166 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हिंसारत निषाद तामस बपु, पशु समान बनचारी, भेंटेउ हृदय लगाई प्रेम बस, नहीं कुल जाति बिचारी। भेंटेउ हृदय लगाई प्रेम बस, नहीं कुल जाति बिचारी। कुछ लोग कहते हैं कि अभी श्री राम जी हृदय से नहीं लगाए हैं, लेकिन ऐसा उनका कहना निराधार है। श्री राम जी हृदय से लगाए हैं, इस बात का आधार है मानस जी में भी और विनय पत्रिका में भी। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान है। भगवान किसी विशेष जाति में बंधे हुए नहीं होते हैं। भगवान यदि बंधे हुए होते हैं तो वे केवल प्रेम में है। विनय पत्रिका का 164 पद जब आप पढ़िएगा तो गोस्वामी जी कहते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई, और उसी में आगे कहते हैं कि केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। जब कोई उनको कहता है कि केवट निषाद राज गुह के आप मित्र हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बानर भालू आपके भाई हैं, यह सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। जबकि संसार में ऐसा नहीं है। संसार में लोग छोटों के साथ संबंध जोड़ना नहीं चाहते, केवल काम निकालना चाहते हैं। अपना काम बन जाए बस इतना ही भर प्रेम रखेंगे। उनसे यदि संबंध जुड़े तो यह उनको अच्छा नहीं लगता। कोई यदि कहे कि अमुक जो निम्न जाति हैं वे आपको अपना भाई कहते हैं तो बड़े नाराज हो जाएंगे वे। बताओ उसका भाई हम कैसे हो सकते हैं। लेकिन हमारे श्री राम भद्रजू केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। क्यों? क्योंकि श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। उनको और भाव से ज्यादा यदि कुछ भाव प्रिय है तो वह प्रेम भाव, और संबंध से ज्यादा कोई प्रिय है तो वह प्रेम संबंध है। तो श्री राम जी छोटों से संबंध जोड़ते हैं। विनय पत्रिका 164 में यही बात की पुष्टि है। उसमें सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, रहत सकुच सिर नाई। हम लोगों को ये प्रकृति में है कि बड़ों से संबंध जोड़ के रहना चाहते हैं, पर हमारे श्री रघुनाथ जी छोटों से संबंध जोड़ते हैं, छोटों को ध्यान देते हैं, छोटे को कल्याण करते हैं।
और मानो श्री राम जी ये शिक्षा दिए कि मानव जीवन में यदि महानता को प्राप्त करना हो तो छोटे को ऊपर उठाइए, छोटे को स्नेह दीजिए, उनसे आत्मीयता जोड़िए, फिर वह आपके लिए सब कुछ समर्पित रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर इसलिए कहनी पड़ी कि कुछ लोग कहते हैं कि श्री राम जी निषाद राज को हृदय से नहीं लगाए क्योंकि वे जाति के निषाद हैं। पर श्री राम जी के भाव को न समझ कर केवल इस बात को कह दिए। कुछ लोगों ने कहा कि श्री राम जी केवल निषाद के दिए हुए फल भले खा लिए, फल में कोई दोष नहीं है, पानी नहीं पिए। आने दीजिए प्रसंग, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी, पर यह कहना यह भी निराधार है। जिनको हृदय से लगा लेंगे, क्या उनके हाथ से पानी पीने में दोष लगेगा? नहीं। और श्री राम जी तो प्रेम के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आगे सुने हम लोग। श्री रघुनाथ जी को बड़े अनुराग के साथ दर्शन कर रहे हैं निषाद राज। ये इनका प्रेम है। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मान ही मनु सतरूपा। वैसे ही निषाद राज श्री राम जी को अपलक नयन से देख रहे हैं और देखते रह गए। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। रघुराई सहज स्नेह विवश। श्री रघुनाथ जी सहज स्नेह के विवश हैं। विवश माने अधीनस्थ हैं, वशीभूत हैं। निकट बैठाई कुशल पूछी। निकट में बैठा करके सरकार ने कुशलता पूछी। सहज स्नेह उसको कहते हैं जहां कि बिना किसी प्रयास के, जहां कि बिना किसी शिक्षा दीक्षा के स्वाभाविक रूप से मन अनुरक्त हो जाए, उसको सहज प्रेम कहते हैं। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। इन दोनों के लिए कहीं शिक्षा नहीं दी जाती है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। इन दोनों का कहीं पाठशाला नहीं है, पर सहज रूप से स्नेह इन दोनों के प्रति होता है। इसको कहते हैं सहज स्नेह। भगवान श्री रामचंद्र जी निकट में बैठाए, बड़े पास में बैठाए, गले से लगा करके पास में बैठा लिए। जैसे कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। पास में बैठा करके श्री राम जी ने कुशलता पूछी। कहो मित्र, कैसे हो आप? आपके परिवार कैसे हैं? आपकी प्रजा कैसे हैं? आपका राज्य कैसा है? आदि आदि श्री राम जी पूरे परिवार राज्य सबका कुशल प्रश्न किए। निषाद राज ने कहा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन
लेखे नाथ कुशल पद पंकज देखे। कितना सुंदर प्रेम है निषाद राज का। श्री राम जी इनको हृदय से लगाए, पास बैठाए, कुशल प्रश्न किए। इन्होंने कहा, हे नाथ, आपके पद पंकज देखे, कुशल, आपके श्री चरण कमल के दर्शन होने से मैं अपना कुशल समझ रहा हूं। भाग्य भाजन जन लेखे भयऊ। भाग्य भाजन माने भाग्य के पात्र, भाग्यशाली। जन माने प्राणी, भक्त के लेखे माने गिनती में मैं हो गया आज से। जो भी भाग्यशाली प्राणी हैं, भाग्यशाली भक्त हैं, उनमें मेरी गिनती हो गई, मेरी लेखा हो गई। सरकार, सारी कुशलता आपके श्री चरण के प्रभाव से है। कुशल मूल पद पंकज पेखी, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तेहूँ काल कुशल निज लेखी, मैं तेहूँ काल कुशल निज लेखी। अब तो मेरी गिनती भाग्यशालियों में हो गई। लोग ये कहेंगे कि भाई निषाद राज बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि श्री राम जी उनके घर चले गए। ऐसा? हाँ। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी च सहित परिवारा। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी च सहित परिवारा। हे देव, धरनी धान धाम तुम्हारा। हे देव, ये धरनी माने भूमि, ये धन, ये धाम माने महल, घर, ये सब आपका है। जैसे अयोध्या जी है ना, वैसे श्रृंगवेरपुर भी है, ये भी आपका है। और सरकार, ये सब आपका है। और मैं परिवारा सहित नीच जन, मैं परिवार के सहित, नीच जन माने सेवक हूं, टहलुआ हूं। निषाद राज सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। सरकार, जैसे अयोध्या जी में रहते हैं वैसे यहाँ भी चल के रहिए, ये सब आपका है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो प्रेम छोटे लोगों में होता है वो प्रेम बड़े लोगों में नहीं होता है। बड़े लोगों में बड़े होने का, धन आदि का गर्व होता है, पर छोटे में क्या है, एक दैन्यता होती है। आप कभी छोटे के घर जाकर देखिए, उनके पास वस्तु की कमी भले होगी लेकिन प्रेम की कमी नहीं होगी। बड़ों के घर जाकर देखिए, वहाँ वस्तु की कमी नहीं होगी लेकिन प्रेम की कमी होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी के 3 सखा हैं, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और निषाद राज। पर आप मानस जी का पठन पाठन करते हैं
जो दैन्यता, जो प्रेम, जो समर्पण निषाद राज में है, वह उन दोनों में नहीं है। वैसा इन्होंने कहा सरकार ये सारी भूमि, ये धन, ये धाम आपका है और हम तो परिवार के सहित नीच सेवक है, नीच टहलुआ। तो फिर अब किस बात की देरी है? गंगा स्नान सरकार कर ही लिए हैं, अब पधारे। कृपा करिए पुर धारिये पाऊं, कृपा करिए पुर धारिये पाऊं, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकार के बाल्यावस्था के मित्र भी हैं, सखा भी हैं, पर साथ साथ निषाद को ये भी पता है कि हम छोट जाति के हैं, हमारे ऊपर श्री चक्रवर्ती जी की बड़ी कृपा हुई है कि हम यहाँ के राजा बनाए गए, ठीक है, लेकिन हमारे घर हमारे मित्र पधारे, और वो मित्र जो सबसे बड़े, सबसे महान है, जिनकी कृपा सब कोई चाहते हो, वह हमारे हैं। ये मेरे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। सरकार कृपा करिए पुर धारिये पाऊं, कृपा कीजिए, पुर में पांव धारिये माने पधारिये, थापिए जन सब लोग सिहाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। जन माने इस दास को, थापिए माने प्रस्थापित कीजिए, प्रस्थापित कीजिए, प्रतिष्ठित कीजिए, जिससे सब लोग सिहाऊ, सब लोग सिहाएं माने ललचाएं। कृपा करिए पुर धारिये पाऊं। अब संध्या की बेला होने वाली है, इसलिए निषाद राज ने कहा पुर में पधारिए, और जब आप पुर में पधारेंगे तो सब लोग मुझे देख करके ललचाएंगे, सिहाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके यहाँ चले जाएं, उनके भाग्य को देख करके सब ललचाएंगे ही। भाई बड़े महापुरुष, बड़े महाराज, बड़े महापुरुष जिन छोटे के घर चले जाएं तो उनको देख करके तो सब ललचाएंगे ही। कृपा करिए पुर धारिये पांव, कृपा कीजिए, पुर में पांव धारिये पधारिये, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। वास्तव में निषाद राज श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार से महान हो गए कि सब इनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। निषाद राज ने कहा कि सरकार पधारिए। श्री राम जी प्रेम के विवश रहने वाले, निषाद राज का अतिशय प्रेम। अब निषाद का प्रेम आकर्षित कर रहा है पुर में चलने के लिए, नगर में चलने के लिए, और इधर पिताजी का जो आदेश है, उनकी आज्ञा है, वह जो आदेश है वह ये कह रहा है कि नहीं, कहीं जाना नहीं किसी नगर गांवपुर में। प्रभु ने कहा कहेऊ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन्ह
पितो आयसु आना, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना। हे सुजान सखा, आपने जो कहा सब सत्य कहा। मित्र का धर्म है ऐसा कहना चाहिए, और इतना प्रेम होना चाहिए एक सखा में। आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। पर मेरे सखा, मेरे प्यारे सखा, मोहि दिन पितु आय सुआना, मोहि मुझे पिताजी ने आना माने दूसरी आज्ञा दी है। अच्छा, निषाद राज अभी इस बात को नहीं जान रहे हैं, निषाद राज अभी इस बात को नहीं जान रहे हैं कि प्रभु का वनवास हो गया है। बलकल धारण किए हुए देखे तो हैं, लेकिन सोचा कि भाई प्रभु की इच्छा, वन में आए हैं तो बलकल पहन के आ गए। परंतु सरकार ने कहा कि मोहि दिन पितुआए सुआना, मुझे तो पिताजी ने दूसरी आज्ञा दी है। निषाद राज चौंक गए, कैसी आज्ञा प्रभु? ध्यान दीजिएगा, निषाद राज को यहां सखा कह करके संबोधित किए। अभी अभी आपने सुना है कि 3 सखा, 3 लोग श्री राम जी के सखा होने का गौरव प्राप्त किए हैं। सरकार यहाँ कह रहे हैं, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना, और आगे कहेंगे किष्किंधा कांड में, सखा वचन सुनी हर से, सखा वचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बल सेव, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव सखा। और आगे विभीषण जी के लिए, सखा धर्म निभ है कही भांति, सखा धर्म निभाई कई भांति। खल मंडली बसहु दिन राती। तो श्री राम जी के 3 सखा हुए हैं, एक निषाद राज है, एक वानर राज है, एक राक्षस राज है। और प्रभु कहते हैं पिताजी ने जो हमें आज्ञा दी है वह तो सुनिए मेरे मित्र। बरस 4-10 बास बन, मुनि व्रत बेस आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भार, बरस 4-10। अभी तो वनवास का प्रारंभ है, दूसरा दिन है। सरकार कहते हैं 4-10 बरस वनवास है। पिताजी की आज्ञा है कि 4-10 माने 4-10 14 बरस तक वन में रहने का वनवास है। मुनि व्रत बेस आहार, मुनि व्रत बेस आहार, मुनि का व्रत, मुनि का वेश और मुनि का आहार हमें है। मुनि व्रत वेश आहार। इसलिए हे सखा, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, ग्राम में निवास करना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुन करके गुहहि भयउ दुख भार, गुहहि निषाद राज गुह को
भार माने बहुत बड़ा दुख प्राप्त हुआ, दुख का बोझ प्राप्त हो गया। निषाद राज की राजधानी को सरकार ग्राम कहते हैं, ग्रामवास। सुग्रीव की राजधानी को पुर कहते हैं, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। और विभीषण जी के राजधानी को नगर कहते हैं, पिता वचन मैं नगर न आवूं। इसका मतलब ये हुआ कि लंका से छोटा है किष्किंधा और किष्किंधा से छोटा है श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर को ग्राम, किष्किंधा को पुर, लंका को नगर। परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्यायवाची भी है, यह पर्यायवाची भी है। पर्यायवाची है, जैसे अयोध्या जी के लिए तीनों शब्द प्रयोग किया गया है। पहुँचे दूत रामपुर पावन पुर, गांव जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गांव, ग्राम। और नगर, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। पर्यायवाची भी है। बरस 4-10 बास बन, मुनि व्रत बेस आहार। निषाद राज, मुझे 14 वर्ष का वनवास है पिताजी की आज्ञा से, मैं वन में रहूंगा। अर्थात मुझे मुनि का व्रत, मुनि जैसे व्रत धारण करना है। मुनि वाला वेश देखते हो ना, मुनि का वेश में धारण किया हूँ। हाँ प्रभु, और मुनियों का हार भी। हाँ, अब ये नहीं कहो कि प्रभु मैं आपके लिए भोजन बनवा दूं, भोजन बना कर ले आऊं, सो नहीं, मुनि आहार भी है। अच्छा प्रभु, मतलब मुनियों का व्रत, मुनि का आहार, मुनि का वेश, ये हमें प्राप्त है। तो मुनियों का व्रत, मुनि का वेश, मुनि का आहार, ये अलग होता है। मुनि का व्रत है, मुनि का वेश है, मुनि का आहार है, ये सब अलग ही पहचान में आता है। प्रभु बाबा लोग तो गांव में भी आते हैं भिक्षाम देही कहते हुए। तो प्रभु ने कहा बात तो ठीक है मेरे मित्र, परंतु कुछ बाबा लोग नहीं जाते हैं, उन बाबाओं में हमें रहना है। ऐसा कहाँ? कुछ बाबा लोग गांव में जाते हैं, नगर में जाते हैं, पुर में जाते हैं, उनमें से नहीं, बल्कि हमें उनमें रहना है जो नगर गांव में नहीं जाते हैं। तो कैसे? कहा मेरे पिताजी का आदेश है, तापस वेश विशेष उदासी, ये विशेष उदासी रूप में रहने का आदेश है। तो विशेष उदासी का मतलब यह है कि हम नगर गांव पुर में न जाएं। बहुत विशेष उदासी रूप में रहने वाले बाबा, वन में रहने वाले बाबा किसी नगर गांव पुर में नहीं जाते। आप कहेंगे रास्ता यदि कोई गया होगा तो किसी नगर गांव पुर से ही गया होगा। तो बाबा क्या करते हैं, रास्ते में चलते हैं, नगर गांव पुर आया तो रास्ता छोड़ दिए, नगर गांव के दाएं बाएं उतर करके और खेत से ही पार होकर के फिर आगे रास्ता पकड़ लेते हैं, नहीं जाते। अब ये कहना कि नहीं रास्ता तो नगर होकर के है, गांव होकर के है, तब कहाँ जाए हम? तो ये उचित नहीं है। फिर ये विशेष उदासी के अनुकूल नहीं है।
और श्री राम जी विशेष रूप से व्रत को धारण किए हैं और नियम को पालन कर रहे हैं और बिल्कुल निर्वहन किए हैं। इतने प्रेमी निषाद राज इनके प्रार्थना पर नहीं गए। सुग्रीव ने तो कहा भी नहीं, सरकार अपनी ओर से सफाई दे दी है कि हम नहीं जाते हैं, जिससे उनको कहना ना पड़े। हाँ, लेकिन विभीषण जी ने प्रार्थना की है जरूर, तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं हम जाते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते कहते हैं आप तो खाते नहीं इसलिए हम पूछे नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते नहीं नहीं भले ना खाते लेकिन पूछना धर्म है, महाराज पा लीजिए। अरे भैया नहीं नहीं हम पाते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आप पाते नहीं तो काहे के लिए पूछे। तो ये सुग्रीव उस वैसे है कि जब आप जाते नहीं तो काहे के लिए पूछे। निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। ऐसे सुकुमार सुकोमल कैसे वन में रहेंगे। वन में जब वर्षा होगी, धूप होगी, ठंडी होगी, कैसे सहेंगे। अभी गर्मी पड़ने वाली है, भयंकर तपन होगी, कैसे सहेंगे। फिर बहुत वर्षा होती है, फिर बहुत ठंडी पड़ती है। और इनका नियम है कि न गांव में जाएंगे न पूर्व में जाएंगे, कहीं जाएंगे न किसी घर में। इसीलिए निषाद राज के मन में इच्छा हुई कि सरकार जहां रहना चाहे रहें, हम इनके लिए एक कुटिया बना दे, घर में घर बना दे, एक कुटिया। वहां कम से कम बचाव तो हो, गर्मी से, ठंडी से, बरसात से बचाव तो हो। इसलिए इनकी बड़ी इच्छा थी। आगे प्रसंग में आप सुनिएगा, बहुत प्रयास किए लेकिन सरकार इनको लौटा दी कि नहीं नहीं अभी हमको और आगे चलना है। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देख करके ग्राम नर नारी सप्रेम कहें। श्रृंगबेरपुर के नर नारी सब सप्रेम माने प्रेम पूर्वक कहने लगे। अब चर्चा का विषय बन गया कि इनको तो वनवास हुआ है, गांव में नहीं जाएंगे। तो सब बड़े भावुक हो गए, सबके नेत्रों में आंसू भर आया। बड़े पुलकित होकर कहने लगे, सखी ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। ते पितु मातु कहु सखी कैसे। सखी कहु ते पितु मातु कैसे। अरे सखी बताओ, ते पितु मातु माने वे पिता माता कैसे हैं, कैसे कठोर हृदय वाले हैं, कैसे ममताहीन हृदय वाले हैं। अरे सखी, जिन्होंने ऐसे बालक वन पठाए, ऐसे बालक को वन में भेजा है। ते पितु मातु कहु सखी कैसे। ऐसे बालक अर्थात ये सबको प्रिय है।
कौन ऐसे है जिनको ये प्रिय न लगते हो? असको जीव जंतु जग माही, असको जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। परंतु इनके माता पिता कैसे हैं जिनको ये प्रिय न लगे, जिन्होंने ऐसे बालक को वन में भेज दिए? कवितावली अयोध्या कांड 20 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली अयोध्या कांड 20 पद में, रानी मैं जानी अजानी महा, रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाह न होते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कयोतिए जो कान कियो है, कयोतिए को जो कान कियो है। ध्यान दीजिएगा, यह चौपाई आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगी। जमुना तट के निवासियों ने इसी प्रकार से कहा कि ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये वन बालक ऐसे। अर्थात श्रृंगबेरपुर के नगर के, श्रृंगबेरपुर अर्थात राजधानी के रहने वाले लोग अथवा गांव देहात के रहने वाले लोग, सबके मन में एक बात यही आती है कि ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये वन बालक ऐसे। जहाँ समाज होता है, जहाँ 2 4 10 लोग होते हैं, वहाँ अपनी अपनी बातें सब कोई कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बात जो कह दिए उसी पर सब सहमत हो गए, सो नहीं होता है। विचार होता है, संवाद होता है, मंथन होता है। तो एक ने कहा कि माता पिता के हृदय बड़े कठोर हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे बालक को वन में भेज दिए। तो दूसरे किसी ने कहा, अरे नहीं नहीं सखी, ऐसा मत कहो। क्यों? कहा एक कहीं भल भूपति की ना। अच्छा, तो अच्छा किए कहाँ? कैसे? कहा लोयन लाहो हम ही विधि दीन्हा, लोयन लाहो हम ही विधि दीन्हा, एक कहीं भल भूपति के ना। एक ने कहा, श्री अवधेश जी भूपति हैं। भूपति माने पृथ्वीपति, पृथ्वी के राजा हैं। उन्होंने अच्छा किया। एक कहीं भूपति भल किन्हा, अच्छा किए। क्यों? कैसे? कहा ब्रह्मा जी की कृपा हम लोगों पर हो गई कि ब्रह्मा जी महाराज को प्रेरित करके अपने बड़े बेटे को वनवास दिए। लोयन लाभ हम ही विधि दीन्हा, हमें ब्रह्मा जी लोचन का लाभ दिए, नेत्र का लाभ दिए। अच्छा सखी ये बताओ, क्या हम अयोध्या जा सकती थी? कहा नहीं, हम अयोध्या जी नहीं जा सकती थी। और श्री राम जी को यदि पिताजी वन न दिए होते तो क्या श्री राम जी यहां आ सकते थे? कहा नहीं। ये तो संयोग बना, संयोग बना। गीतावली अयोध्या कांड 34 पद में कहती हैं, एक महिला कहती, स्त्री कहती हैं, गीतावली अयोध्या कांड 34 पद में, एक कहे बाम विधि हमको दाहिनो भयो, एक कहे बाम विधि हमको दाहिनो भयो, उत किन्हीं पीठी इत को सुदीठी भई है,
ये वाम विधि हमारे लिए दहिना हो गए हैं। कैसे? उधर पीठ किए, इधर सुंदर दृष्टि किए हैं। तो ब्रह्मा जी कृपा है सखी। भूपति माने महाराज पृथ्वीपति हैं। उन्होंने सोचा पृथ्वी पर सबको नेत्र लाभ हो, लेकिन ब्रह्मा जी को भी धन्यवाद करना चाहिए। ब्रह्मा जी को भी धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने निर्धारण किया इसी रास्ते से आने के लिए, नहीं तो और भी तो रास्ता है सखी। दूसरे रास्ते से चले जाते, दूसरी दिशा को चले जाते, तो हमें वो लाभ तो नहीं मिलता ना। तो ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ब्रह्मा जी इस रास्ते को ही निर्धारण कर दिए, इसी रास्ते से श्री राम जी जाए। तो ये विधान बनाने वाले, संयोग बनाने वाले विधाता ही तो है। लोयन लाहु हमहि विधि देना। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक तत् सुखे सुखित्वम और दूसरा वे होते हैं कि स्व सुखे सुखित्वम। एक वे होते हैं कि अपने सुख में सुखी मानना, और दूसरे वे होते हैं कि नहीं, स्वामी के सुख में सुखी मानना। तो ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठाए बन बालक ऐसे। ये उनमें से हैं जो तत् सुखे सुखित्वम है, और ये कहीं भल भूपति की नहा, लोयन लाहु हमहि विधि दिन्हा। ये लोग क्या है? कहा स्व सुखे सुखित्व में से। गोस्वामी जी कहते हैं लोग इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ कि वन गमन हुआ है, कोई कहते हैं बहुत अच्छा हुआ है कि वन में आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम हो उसको सब कोई एक मत से एक ही निर्णय करे, ये संभव नहीं है। कुछ अच्छा कहेंगे तो कुछ बुरा कहेंगे, कुछ प्रशंसा करेंगे तो कुछ बुराई करेंगे। ये संसार का नियम है। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। तब निषाद पति, तब निषाद पति उर अनुमाना। निषाद पति, निषादों के पति हैं, राजा हैं। इन्होंने उर अनुमाना माने हृदय में अनुमान किए। तरु सिंसुपा मनोहर जाना। सिंसुपा तरु, सिंसुपा वृक्ष को मनोहर जाना माने सुंदर समझा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। निषाद पति हैं, निषाद राज हैं। इन्होंने हृदय से अनुमान किया। राजा है, राजा ही एक राजा के व्यवस्था को, प्रबंधन को समझ सकता है। इनको लगा कि जब गांव में नहीं जाएंगे तो श्री गंगा जी के तट पर ही सिंसुपा वृक्ष की छाया में इनके लिए हम विश्राम का प्रबंधन करें। सिंसुपा वृक्ष, सिंसुपा माने प्रायः लोगों का ये मानना है कि सिंसुपा माने शीशम। शीशम जो चैत बैसाख में बढ़िया पुष्पित होता है,
सिंसुपा वृक्ष, कुछ लोगों ने कहा शरीफा और कुछ लोगों ने कहा अशोक। अपना अपना मत है सबका। तो तरु सिंसुपा मनोहर जाना सिंसुपा का वृक्ष है। चैत वैशाख में शीशम के नए पत्ते और सुंदर पुष्प उसमें निकल आते हैं। सुंदर खुशबू फैलती है सब तरफ, सुगंध। तो निषाद राज ने उससे बहुत अच्छा समझा और समझने के बाद लय रघुनाथ हे ठाऊ देखावा, कहे हो राम सब भांति सुहावा। लय रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहे हो राम सब भांति सुहावा। लय रघुनाथ ही ठाऊ देखावा। श्री रघुनाथ जी को ले जा करके वह ठाऊ माने जगह निषाद राज ने दिखाया। श्री राम जी ने कहा, सखा मेरे मित्र, आहा सब प्रकार से सुंदर यह स्थान है मेरे लिए, मैं यही रात्रि को विश्राम करूंगा। ऐसा कहा। लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा। यद्यपि इन्होंने अपने विचार से बहुत अच्छा समझा है, लेकिन श्री राम जी को ले जाकर के दिखाना, श्री राम जी को ले जाकर के दिखाना, यह इनका विशेष प्रेम प्रकट हो रहा है कि सरकार के मन के अनुकूल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जो अच्छा लगे वही आपको भी अच्छा लगे, ऐसा नहीं। जो हमें अच्छा लगे वही आपको भी अच्छा लगे, सो नहीं। इसलिए ले जाकर के दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने कहा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक तो गंगा जी के किनारे, और फिर सिंसुपा की छाया, और फिर मेरे मित्र का पसंद किया हुआ स्थान। सरकार ने कहा सब भांति सुहावा, क्योंकि विश्राम वहाँ होना चाहिए, रात्रि विश्राम, जहाँ जल भी पास में हो, थल चौरस हो, भूमि समतल हो, आसपास में शांत वातावरण हो, बढ़िया हो, समतल भूमि है, बहुत बढ़िया है। पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। पुरजन पूर्वासी, श्रृंगबेर पूर्वासी, जोहार करी माने जोहार महाराज, जोहार महाराज करके, जोहार माने प्रणाम, प्रणाम करके सब लोग अपने अपने घर आए। रघुबर संध्या करन सिधाए। श्री रघुनाथ जी संध्या करने के लिए सिधाए माने गए। पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। लोग साथ में लगे थे, साथ छोड़ना नहीं चाह रहे थे।
और श्री राम जी भी इन सब को छोड़ करके संध्या करने नहीं जा रहे थे, क्योंकि सील सने है छाड़ी नहीं जाइए। पुरजन करी जोहार घर आए, प्रणाम करके सब अपने अपने घर आ गए। श्री रघुनाथ जी संध्या वंदन करने के लिए गए। कहने का भाव यह है कि संध्या वंदन होना चाहिए, नित्य कर्म नित्य होना चाहिए, करना चाहिए। खास करके द्विजातियों के लिए यह नियम है कि संध्या वंदन, त्रैकाल संध्या वंदन अवश्य करें। न करने से उनको दोष लगता है। कुछ लोग कहते संध्या वंदन करने गए, किए कि नहीं कहे क्या मालूम, तो कहने वाले अपना अपना दिमाग लगाते हैं। भाई जब संध्या वंदन करने गए तो संध्या वंदन क्यों नहीं किए? श्री राम जी को किसी तरह से मन में कोई शोक नहीं है। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तस तथा न ममले वनवास दुखता। इधर निषाद राज गुह ने गुह संवारी साथरी डसाई कुश किस लयमय मृदुल सुहाई। निषाद राज गुह ने कुश किस लय में मृदुल सुहाई साथरी डसाई। गुह निषाद ने कुश नीचे कुशा बिछा करके और ऊपर से बढ़िया कोमल कोमल पत्ते बिछा करके, मृदुल माने कोमल, सुहाई माने सुंदर, संवारी माने रच करके, साथरी डसाई, साथरी डसाई माने सेज बिछाया इन्होंने। जंगल के रहने वाले निषाद राज बढ़िया कुशा और पत्ते से इतना बढ़िया सेज तैयार किया कि फिर क्या कहना है। निषाद राज को पता है श्री राम जी कहाँ सोते हैं। क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तांसी राम सैन निशिका रही। तो श्री राम जी वहां शयन करते हैं जहां दूध फेन के समान कोमल बिस्तर है। इसलिए उन्होंने बहुत कोमल कोमल पत्तियों को बिछाया है। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे सिपानी। दोना भरी भरी राखे सिपानी। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे सी पानी। सूचि माने पवित्र, फल मूल, मधुर माने जो मीठा है, मृदु माने जो कोमल है। ऐसा जान करके उनको दोना में भर भर करके, अमनिया कर करके दोना में भर भर करके राखे सी, और पानी, पानी माने जल भी दोने में भर करके रखा। दोना भरी भरी पानी राखे सी। तो दोने में फल मूल भी रखा है और पानी भी रखा है। पलाश के पत्ता बड़ा शुद्ध माना जाता है। पलाश के पत्ता बहुत शुद्ध माना जाता है, जिसको टेसू कहते हैं, ढाक कहते हैं। यज्ञ आदि में इनकी लकड़ी की बात कही गई। दूसरी बात, ये बहुत पवित्र माना जाता है पलाश। इनके पत्ते का दोना बनाया है इन्होंने, और इसी पत्ते का
जल पीने वाला गिलास भी बनाया है। अच्छा, जंगल में रहने वाले हैं, इनको सब मालूम है किसको क्या बनाना है, कैसे। दोना का ऐसा बना देते हैं कि उसमें से एक बूंद पानी बाहर नहीं गिरेगा। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राक्षसी पानी। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परण पुटी रचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। तो दोना भरी भरी राक्षसी पानी, दोना में रख भर भर करके इन्होंने सजा करके रखा। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे से पानी। कुछ लोगों ने कहा पानी की जगह आनी पाठ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि निम्न जाति के हैं, इनके हाथ के पानी नहीं पिया जाता है। कुछ लोग की ऐसी मानसिकता है कि अमुक अमुक लोग के हाथ के पानी नहीं पिया जाता है। और खास करके जो बहुत कट्टर कर्म कांड के निर्वाहक है, वे लोग तो बहुत ज्यादा इसको अनुपालन करते हैं। ठीक है, उनका कर्म कांड है, वे निर्वाहन करें, लेकिन श्री राम जी भगवान है। श्री राम जी सबके लिए। गीतावली सुंदरकांड 46 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, गीतावली सुंदरकांड 46 पद में, कौने देव सबरी के फल करी, भोजन सलिल पियो, नाहि न भजिबे जोग बियो। कौने देव सबरी के फल करी, भोजन सलिल पियो। श्री राम जी सबरी के यहाँ जल पिए हैं, ऐसा गीतावली में स्पष्ट लिखा है। गिद्धराज को पिता मानने में कोई संकोच नहीं, सबरी जी को माता मानने में कोई संकोच नहीं, तो जल पीने में काहे का संकोच। जब निषाद राज मित्र हैं, पर मित्र से क्या संकोच, फिर मित्र में क्या छुआछूत का भेद है, फिर तो मित्र ही ना माने। दोना भरी भरी राखे से पानी, सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाई, शयन के न रघुवंश मनि, पाए पलोटत भाई। श्री सीता जी, श्री सुमंत्र जी, भ्राता श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी कंद मूल फल ग्रहण किए, पाए। रघुवंश मणि रघुवंश भूषण श्री राम जी उस मित्र के बनाए गए सेज पर शयन किन्ह माने सोए हैं, लेटे हैं। तो श्री लक्ष्मण जी पाए पलोटत चरण सेवा करना शुरू किए हैं। और श्री राम जी जब सो गए हैं तो श्री लक्ष्मण जी उठ करके पहरेदारी में बैठ गए हैं। इस प्रकार से सरकार सो रहे हैं, लक्ष्मण जी पहरेदारी कर रहे हैं, निषाद राज को उपदेश भी कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।